बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप पारा में हम मौजूद हैं और इस्लामाबाद इस वक्त पूरे का पूरा कंटेनरों के हसार में है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अजमल बलोच साहब। अजमल बलोच साहब जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के जो ताजर हैं उनकी नुमाइंदगी करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये ना सिर्फ आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरा के सदर हैं, बल्कि जो अपारा की यूनियन है उसके भी सदर हैं, और अंजुमन ताजरा इस्लामाबाद जो है उसके भी सदर हैं। तो उनसे हम जानते हैं कि ताजरों के क्या मसाले हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। बलोच साहब, सुबह सवेरे छापे पड़े होटलों में, इस्लामाबाद कल से पढ़ रहे हैं सर, सुबह भी पढ़े हैं, कल भी पढ़े हैं। मुसीबत यह है कि हमें तो समझ नहीं आ रही हुकूमत की कि हुकूमत कर क्या रही है। हमें तहफ़्फ़ुज़ देना था, हाई कोर्ट ने भी कहा अब इनको तहफ़्फ़ुज़ दें। अच्छा तहफ़्फ़ुज़ है कि हमें कारोबार करने से भी रोका जा रहा है। सही। दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद का तमाम होटल, चाहे बड़ा है या छोटा है, उसमें अफगान मुहाजिरीन रह रहे हैं जिनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुद लेकर आई थी। और ये पुलिस वालों के पास सारा रिकॉर्ड है, सारा डाटा है। मैं हैरान हुआ कि जब पुलिस उनके होटलों के बाहर उनको निकालने के लिए खड़ी थी और वो खवातीन और बच्चे, मतलब मैंने वहां पे मज़ामत की है। मैंने कहा यार आप क्या कर रहे हैं, खुदा का नाम ले, फहरिस्त आपके हाथ में, मुझे बताएं इसमें पीटीआई का कोई आदमी है, इसमें कोई दूसरे लोग वहाँ पे ठहरे हुए हैं, उनका शिनाख्ती कार्ड वहाँ पे पड़ा हुआ है। सर हर शाम को एक डाटा जाता है पुलिस को, ई होटलिंग जो होती है ना, उसमें मौजूद है इनके पास। लेकिन हैरान हुआ कि इस मुल्क के साथ क्या मजाक हो रहा है। समझ से बाल आता रहा है कि समझते बूझते आपको पता है कि अंदर अफगानी रह रहे हैं, उनको क्यों निकाल रहे हैं भाई? वो यूएनओ के किराएदार है। अच्छा बलोच साहब, जो यूएनओ जो अफगानी यहाँ पे रखे हैं और ये छापे जो पड़े हैं, अगर कुछ तो पुलिस को मिला ही होगा ना यहाँ से। खुदा बेहतर जानता है, मैं जब आंखों से न देखो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता होता कहने। मैं हैरान हूँ हुकूमत की सोच पे कि मेहमान आपके हैं, यूएनओ ने आपको इनको किराया देती है, आपको भी पता है, उनको आप निकालने क्यों गए? मेरा सवाल है कि उधर डिस्टर्ब हुए हैं लोग। और जहाँ कल मार्केट, आपको सारा मार्केट बंद हो गई थी, सारे लोग सड़क पे आ गए थे कि यार वहाँ ज्यादा होटल है, आपको पता है, रिहायशी होटल जो है सस्ते हैं, जिनको 2-2-3-3 हजार किराए हैं। हाँ जी भैया, गवर्नमेंट का काम है यार, कोई ऐसा हल निकाले, कोई सियासी हल निकाले यार। आपके नजदीक क्या हल है? सर सियासी हल है। सियासी हल अगर नहीं, या तो फिर मार्शल लॉ है, सीधी सी बात है, या तो मार्शल लॉ लगे, लोग खामोश हो जाएं। बिल्कुल। तो एक काम हो ना, मार्शल लॉ लग गया, जब पहले भी लगता था ना तो लोग कामों में लग पड़ते थे। सियासतदानों का काम है ये हल निकालें, मिल बैठे, एक दूसरे को बर्दाश्त करें। और सीधी बात, गैर सियासी आदमी हूँ भाई, जिसको लोग पसंद करते हैं आप उसको हुकूमत करने दें, सीधी सी बात है। हाँ सही बात है। मतलब ये तो मौका दे। मुझे अगर लोग इधर के मुंतखब करना चाहते हैं तो कोई कहे नहीं आप नहीं हो सकते हैं, तो भी जाती है। नहीं तो बलोच साहब, अगर पीटीआई वाले आके एहतजाज करें, डी चौक में एहतजाज करें, तो उससे हुकूमत को क्या खतरा है? राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि पार्लियामेंट में सारी हुकूमतें आई, सारे जितने भी अब हुकूमत में है ना, ये पीडीएम, ये सारे बारी बारी आए हैं इस्लामाबाद में। हम तो मैंने या कादरी साहब ना यहाँ पे फुटपाथों पे भी बैठे रहे हैं। फजलुर रहमान साहब 0 पॉइंट से लेके सारा बंद था। बिलावल साहब आए थे डी चौक में, मरियम आई थी इसमें F9 पार्क में, सारे बारी बारी आए हैं। और भाई इसको हाइड पार्क बनाया, ये जो डी चौक है ये बड़ी खूबसूरत जगह है। इधर जब लोग आ जाते हैं ना, पीछे से सारा काम, सारी सड़कें खुल जाती हैं, अवाम को कोई मुश्किलात नहीं होती हैं। फिर इससे आगे जा भी नहीं ना सकते, आगे एक बड़ा गेट लगा देना कि लोग आगे ना जा सके। लेकिन पार्लियामेंट को ही तो एहतजाज करना होता है कि आप हमारे नुमाइंदे हैं भाई, आप हमारी बात सुने, आप इधर जीत कर आ गए, हम मुश्किल में, तो लोग हमने भी एहतजाज करना हो तो हम वहां जाएं। लेकिन ऐसा पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा जो हुकूमत में होते हैं ना, इनको समझ नहीं आती, जब बाहर निकलते हैं ना फिर इनको समझ आती है। जब पुलिस इनके पीछे होती है फिर इनको समझ आती है कि हमने ये नहीं करना था। आज खुला रास्ता किसी को देंगे, कल वो आपको देगा। बिल्कुल। सियासी असूल बनाए, सियासी असूलों के तहत चलें। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा ना मुल्क में माशी आ सकता है। अब तो इतना बुरहान हो गया कि अदालती बुरहान भी हुआ है, इंतजामी भी हुआ है, आईनी बुरहान भी पैदा हो गया है। अभी तो जो हालात हो गए हैं। बलोच साहब, ये जो कंटेनर 400 कंटेनर अभी लगे हैं, उससे पहले कंटेनर लगे, इनके ऊपर भी हुकूमत का खतीर खर्चा होता है। हालांकि पुलिस पकड़ दकड़ के भी लगाती है, लेकिन हुकूमत से पूरी वसूली करती है, हमारे कौमी खजाने पे बोझ बनता है। लेकिन उसके साथ साथ ताजरों पे भी बोझ बनता है। आप पे 3 साल में क्या असरात मुरतब है? ये भी तो ताजर हैं जिनके कंटेनर हैं। ये कौन है? सारे कारोबारी हैं ना, उन्हीं के कंटेनर हैं। अब कितने अरसे से यहाँ पर, ये आज अगर एहतजाज किसी ने करें 10 दिन पहले ला के रख देते हैं, फिर 10 दिन बाद पड़े रहते हैं, खतरा होता है। उसका कितना नुकसान होता होगा, उसको कितने पैसे मिलते हैं बेचारे को। वो इसी तरह सफर करता है, उनके अंदर सामान होता है, कई सामान के भरे होते हैं ये, लेकिन
सामान आगे पहुंचता नहीं है, वो यहाँ पड़ा रहता है, कहीं खराब हो जाता, ये किसी ने नहीं देखना। जब तक यार मुझे तो कसम से समझ नहीं आ रही कि मुल्क को कैसे चलाया जा रहा है। नहीं, इतना कितने करोड़ का नुकसान हुआ है पिछले 3 साल में? मैं कहता हूँ खरब पे पहुंच गया होगा, अरब तो पीछे रह गया। खाली इस्लामाबाद बंद हो जाए ना, कुछ अर्सा पहले वजीर खजाना ने कहा था कि पता नहीं कितने अरब का नुकसान हो गया इस्लामाबाद का। अब इस वक्त पूरा मुल्क डिस्टर्ब, हर रोड बंद है, इंटरनेट बंद है। मुझे बेतहाशा नुकसान हो गया, लेकिन गवर्नमेंट कहती है बस किसी इमरान खान ना पता नहीं, मैं अब गैर सियासी आदमी हूँ, कल इनकी बारी आएगी तो ये जी। बलोच साहब, जब इस्लामाबाद शहर बंद हो जाता है तो यहाँ पे जो चीजें सब्जी मंडी में आती हैं, बाकी चीजें जो आती हैं पूरे मुल्क से सब्जी फ्रूट इस्लामाबाद मंडी में आता है, जो पूरे रीजन को आगे जाता है, मरी आजाद कश्मीर तक जाता है, हर एरिया में। सबसे बड़ी मंडी है ये हमारी। सारी तरसील पिछले काफी दिनों से रुक चुकी है। वो डर जाते हैं कि कंटेनर ना लेकर जाएं, पकड़ा जाएगा। कई रास्ते में खड़े होंगे 2-3 दिन से। लोगों का सामान, कई सामान ऐसे होते हैं जो खराब हो जाते हैं। सही वक्त पे पहुंचना होता है, टाइमिंग होती है कि फ्रूट इतने टाइम पे वहां पहुंच जाएगा, सब्जी इतने टाइम पे वहां, अगर वो नहीं पहुंचेगी सारी खराब हो जाएगी। तो ये बड़ा किसान का भी नुकसान है, उस शख्स का जिसने फ्रूट हो गया, बलूचिस्तान से फ्रूट आता है, वो जहाँ तक पहुंचे नहीं गया, रास्ते में खड़ा रहेगा, तो फिर क्या करेंगे हम? ये इतने नुकसान हैं, गिनने लगे तो अरबों खरबों रुपए के नुकसान हो जाएंगे। इंटरनेट बंद पड़ा है इस वक्त, हर बच्चा, हर दूसरा बच्चा पढ़ा लिखा नेट पे काम कर रहा है, पूरी दुनिया के साथ कारोबार कर रहा है। उसको रोक दिया, जब आप उस नेट बंद करेंगे वो बाहर आ जाएगा, वो एहतजाज में चला जाएगा। और नेट ऑन रहे तो घर में बैठेंगे, काम करेंगे। यकीन करें, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर नेट ऑन हो तो लोग लड़के बाहर नहीं निकलेंगे, वो उसमें बैठे, वो उसमें काम कर रहे होंगे। जब उसका नेट बंद कर देंगे तो वो फिर बाहर देखेगा क्या हो रहा है। वो पहले लोग अपारा चौक में क्यों आते थे एहतजाज देखने, कि पीटीवी दिखाता नहीं था तो लोग इधर इकट्ठे हो जाते थे, अब नहीं होते हैं। हाँ जी, क्योंकि लोग पहले पूरा इस्लामाबाद अपारा चौक में आता था कि कौन एहतजाज कर रहा है, उसको देखना है। तो अब ज़ाहिर है सोशल मीडिया सर्च नहीं आते लोग। तो ये वो चीज़ें गवर्नमेंट को ठीक करनी चाहिए। अगर ये ठीक नहीं करेंगे, मुल्क दलदल की तरफ जा रहा है, हम खाई के किनारे की तरफ जा रहे हैं, इनको कोई समझ नहीं आ रही। बलोच साहब, आप 3 तंजीमों के सदर हैं, ऐसी क्या वजह है? लोग ताजिर आप पे क्यों उतना एतमाद करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनकी बात करता हूँ, सीधी सी बात है। मैंने 20वीं मरतबा जेल काटी है इन ताजरों के लिए, अनगिनत मरतबा मुझे थानों में बंद किया इन्होंने, लेकिन मैं मौकफ से देखें, जिनका मैं नुमाइंदा हूँ, अगर मैं ईमानदारी से उनकी बात नहीं करूंगा ना तो फिर मैं चोर हूँ, मैं गलत हूँ, फिर मैं मुझे कोई हक नहीं है उनका नुमाइंदा रहने का। मैं उसके लिए मुझे जेल मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन मैं उनके मौक़िफ़, उनका जो मसला है, उनका जो तहफ़्फ़ुज़ है, उसके लिए मुझे अपनी बात जरूर करनी है। बहुत शुक्रिया बलोच साहब। तो नाजरीन, ये आपने बलोच साहब का मौक़िफ़ सुना कि बिल्कुल सही बात है कि नौजवान नस्ल अगर इंटरनेट पे अपना ऑनलाइन कारोबार कर रही है, तो जब आप नेट बंद कर देंगे तो बाहर वो निकलेंगे, फिर आप कहेंगे वो पीटीआई की कॉल पे निकले। और दूसरी जो जनाब बलोच साहब की तजवीज़ है कि अगर डी चौक को हाइड पार्क करार दे दें या एहतजाज के लिए मुख्तस कर दें, यकीन करें रावलपिंडी को भी सुकून आ जाएगा, पूरे मुल्क को सुकून आ जाएगा, और इस्लामाबाद के ताजर भी अपना कारोबार करते रहेंगे। हत्ता कि जहाँ एहतजाज हो रहा है वहाँ भी लोग कारोबार करते हैं, कोई छलियाँ बेच रहा होता है और कोई दही बल्ले लेके वहाँ पहुँच जाता है। तो बड़ी ज़बरदस्त तजवीज़ है जनाब अजमल बलोच, शमशाद मांगट और जनाब अजमल बलोच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।